बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रवचन का शीर्षक सच्ची ईद कैसे मनाएं। सच्ची ईद मनाना सीखना है तो समझना है कि हम ईद किस तरह देखते हैं। ये कोई ऐसा त्यौहार जो हम नहीं मना सकते, किसी और के लिए त्यौहार है। ये क्रिसमस है, ये कोई और मनाए, ये दिवाली है, कुछ विशेष धर्म के लोग मनाएं। ऐसी धारणा अगर हमारे अंदर है तो हमने त्योहारों का असली अर्थ समझा ही नहीं, हमने उत्सव मनाना सीखा ही नहीं। क्योंकि जिन्होंने भी कुछ बनाया एक ही मकसद से बनाया, मकसद एक ही था, मगर समय के साथ लोग मकसद भूल जाते हैं, बाहर के कर्मकांड याद रह जाते हैं। तो सिर्फ एक अलग कर्मकांड, कुछ अलग शब्द सुनकर कोई यह सोच ले कि मैं तो इस मज़हब का नहीं, मैं तो इस धर्म का नहीं, तो उसे पता नहीं वो क्या कह रहा है। कहते वक्त उसे अपने शब्दों पर कभी डाउट नहीं आता, क्योंकि अर्थ पता नहीं था। अर्थ पता होने के बाद उसे हंसी आएगी कि मैं ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर पाता था। सुबह सवेरे दो लोग आपस में मिलते, आमने सामने आते हैं। एक इंसान कहता है तुम्हारे ऊपर कृपा बरसे, दूसरा कहता है तुम पर भी। अब ये सीन देखकर आपको कैसा लगा? सुबह लोग मिले और एक दूसरे को ऐसे कहें तुम पर कृपा बरसे, और सामने वाला कहता है तुम पर भी कृपा बरसे, तुम पर भी शांति बरसे। मगर शब्द ये समझ पाए इसलिए आपने इस दृश्य को आनंद से देखा, और आप चाहते हैं सभी लोग ऐसे ही मिले, हर एक को कृपा का एहसास हो। मगर अगर उन्होंने अरबी भाषा में शब्द इस्तेमाल किए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तो सब बदल गया। अस्सलाम वालेकुम जब कहा तो उसका अर्थ यही है कि तुम पर शांति बरसे, तुम पर कृपा बरसे। वालेकुम अस्सलाम तो कहता है तुम पर भी। मगर जब अर्थ पता चलेगा तो लगेगा कि भाषा अलग हो जाने से कोई धर्म मजहब बदल जाता है, या धर्म तो वही रहता है, मजहब तो वही रहता है, टीचिंग्स तो वही रहती है। हर एक अपनी शब्दावली में अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को, सेल्फ को, साक्षी को, स्वसाक्षी को अपने ढंग से, मगर सभी का इरादा एक ही है, सभी का इरादा नेक है। यह पता न होने की वजह से लोग ये मान लेते हैं कि ये तो हम नहीं, हम किसी और धर्म के हैं, हम तो किसी और मज़हब के हैं, और फिर इस तरह ये झगड़े बढ़ते जाते हैं। कोई रुक कर सोचता ही नहीं कि सामने वाला भी तो कहीं वही नहीं चाहता, कहीं झगड़ने के पीछे नासमझी तो नहीं है। दो लोग आपस में लड़ रहे हों, एक कहे मैं फ्राइडे को आऊंगा और दूसरा कहे मैं जुम्मे को आऊंगा। नहीं, तुम्हें फ्राइडे आना ही पड़ेगा। तो जिसको दोनों पता है वो क्या सोचेगा? कोई आपको कहे कि भारत और इंडिया का झगड़ा हो गया, हिंदुस्तान छुड़ा रहा है,
तो जिसको नहीं पता वो सोचेगा 3 देश है, अलग अलग 3 देश है। मगर जिसको पता होगा वो कहेगा कि क्या बचपना लगा रखा है। ऐसा नहीं है, ये एक ही चीज है। जिसको साफ साफ दिखाई देगा, समझ में आएगा, उसे ये पता चलेगा, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा। तो सच्ची ईद मनाना सीखें जब बताया, तो समझना है कि ईद का अर्थ क्या है, क्यों मनाई जाती है। और जैसे बताया कि कोई भी धर्म मजहब हो, कोई भी त्योहार हो, अगर कुछ मनाना है, अगर कुछ उत्सव करना है, तो एक ही कारण से उत्सव करने योग्य है। एक ही चीज के लिए उत्सव वाजिब है। कौन सी बात है वह? उसी को ध्यान में रखते हुए उत्सव मनाए गए। उस चीज की सराहना करने के लिए उत्सव बनाए गए। उसी चीज को पाने के लिए वह उत्सव मनाया गया। उसी चीज को पा लेने के बाद आनंद व्यक्त करने के लिए उत्सव मनाया गया। यही कारण है। क्या है वह चीज? वह चीज है आजादी। आजाद जब हम होते हैं, अंदर की जिहाद जीतकर, अंदर की जिहाद जीतकर, अंदर की जिहाद जो है उसमें क्या होता है? उसमें इस मन की लालच, अहंकार, क्रोध को जीतना पड़ता है। इसलिए कठिन लगती है। बार बार मन लालच में, डर में उलझ जाता है, अहंकार में फंस जाता है। तो असलियत में एक ही चीज की सराहना होनी चाहिए, वह है आजादी। जब आजादी मिलती है, बाहर के त्योहार जो भी देखो इसी आजादी के लिए है। देश की आजादी हो, अंदर की आजादी हो, उन दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है। चाहे वह आजादी नवरात्रा मनाने के बाद मिली हो, चाहे वह आजादी गणेश चतुर्थी के 10 दिन के बाद आकार अहंकार का विसर्जन करके मिली हो, चाहे उस आजादी के लिए कोई सौगंध लेता है अपनी बहन के लिए रक्षाबंधन के दिन, या अयोध्या में राम के आ जाने के बाद लोग जो रावण की मौत पर आज़ादी का जश्न मनाते हैं, या रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखकर कोई आज़ादी मनाता है, तो सभी ने एक ही चीज़ के लिए कार्य किया। मगर शब्द कितने अलग अलग आ गए, त्योहारों के नाम कितने अलग अलग आ गए, तो लगा नहीं कि इन सब के पीछे एक ही चीज़ की सराहना हो रही है। आत्म साक्षात्कार के लिए ही चीज़ें बनाई गई है। आज़ादी मिल रही है, मिल सकती है, इस वजह से लोग त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। राम का जन्म, रावण की मौत की शुरुआत, कृष्ण का जन्म, कंस के मौत की शुरुआत, जीसस का जन्म शुरुआत है प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। रमज़ान का महीना शुरुआत है, शुरुआत है मनन से अमन की तरफ जाने के लिए। जो शुरुआत है उस आज़ादी की, जिसको ठीक ढंग से पालन करके लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो त्योहार बन जाता है। और त्योहार इसलिए बनना आवश्यक है ताकि लोग सदियों तक उसका लाभ ले पाएं। वरना जिंदगी इतनी बिजी होते जा रही है, मसरूफ़ होते जा रही है कि लोगों के पास समय ही नहीं है रुककर सोचने का कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अब समझ में आ गया है कि एक ही चीज़ के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ईद के लिए क्या समझ है?
क्या बातें ध्यान में रखी जाए। मनन करने के लिए तो रमजान का महीना आता है, मनन से अमन होने के लिए ही तो रमजान का महीना आता है, और ईद मनाने की पात्रता तैयार होती है। किसी चीज को मनाने के लिए भी पात्रता होने की आवश्यकता है। रावण मरा ही नहीं हो और कोई दिवाली मनाए तो समझा ही नहीं। यानी एक त्योहार मनाना है तो उसकी पात्रता प्राप्त करनी है, और वह पात्रता प्राप्त करना आनंद का कारण है, बोझ नहीं है, प्रेम है, अल्लाह के प्रति प्रेम है, बंदगी है। अगर ये पता है तो आप जरूर चाहोगे कि वह पात्रता हमारे अंदर तैयार हो, हम भी सही ईद मनाएं। मनन से अमन जब होता है तो ही ईद मनाई जाती है। मनन से अमन जब होता है तो ईद मनाई जाती है। अमन यानी शांति। पहले तो मन को मनन से अमन की तरफ ले जाना है, ये पहली ईद मनाने का कारण है। 2 ईदें मनाई जाती है, दूसरी उससे भी बड़ी ईद मनाई जाती है, फिर 2.5 महीने के बाद फिर ईद आती है, जिसमें ये पीरियड रखा गया है हज करने के लिए। ये पीरियड रखा गया है कि अब तुम मनन से अमन तक पहुंच गए, अब बोझ उत्सव हो। भोजन जो खाया जाए, बोझ उत्सव उसको कहा गया है, जिसको ईद अल फित्र कहा गया है। उसका अर्थ है उत्सव का जो बोझ है, बोझ उत्सव है। भोजन जो खाया जाएगा, भरपेट खाया जाएगा, आनंद की वजह से खाया जाएगा, क्योंकि महीना भर क्या हुआ, ईद रखी, यानी सुबह सूरज उदय होने से पहले खा लिया तो फिर पूरा दिन भर नहीं खाना, फिर पूरा दिन इंसान को अपने आप को रोकना है। रोजे का अर्थ क्या है? रोकना। रोजे का अर्थ ही है रोकना। उसको कौन सी चीज़ों से? अपने आप को रोकना है। रोज़ा किस किस चीज़ का होता है? एक रोज़ा होता है पेट का, एक होता है पाप का, और एक होता है पीएम का। रोजे रखने वाला रमजान के महीने में क्या करता है? ये 3 बातों को रोकता है, 3 चीज़ों पर काम करता। पेट का यानी कि पेट को रोकना है, कुछ देना नहीं है, दिन भर उसे कुछ भी देना नहीं है, तो वो पेट का रोज़ा हो गया। आसान है, कुछ लोगों को ये भी कठिन लगता है। सूर्य उदय से पहले उठकर खाते हैं और फिर सूरज ढलने के बाद फिर खा सकते हैं, मगर दिन भर में नहीं खा सकते। तो पेट का। दूसरा पाप का है, यानी कि फिर दिन भर में कोई पाप नहीं होगा। जो भी पंचशील बताए गए हैं, 10 कमांड्समेंट बताई गई है हर एक मज़हब में, धर्म में, कि झूठ उस पीरियड में नहीं कहना, कुछ किसी को मारना नहीं है, हत्या नहीं करनी है, किसी वासना में नहीं उलझना है, चोरी चकारी नहीं करनी है। जो नियम यम नियम बताए जाते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहो, यानी पाप से दूर रहो। तो पेट का, पाप का। फिर आता है पीएम का, यानी कि विचारों के अंदर जो भी दुर्गुण आते हैं, जो भी पैटर्न्स और मान्यताएं आती है, उनको भी रोक दिया जाए। इन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि आंख दृश्य देखेगी, विचार शुरू हो जाएंगे, कान कुछ सुनेंगे, विचार शुरू हो जाएंगे। तो ये 1 महीना भर इन चीज़ों में उलझना ही नहीं है। ये सब बातें समझिए अगर, तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि शब्द सिर्फ अलग थे। वाटर कहे, जल कहे, एक ही चीज़ को पीने की बात की जा रही है। वाटर कहने वाला मुसलमान नहीं है, ऐसे मत समझना। या तो कहे सभी मुसलमान है, सभी हिंदू है, सभी क्रिश्चियन है, सभी एक ही है। सभी साथ में बताई गई बातें कि एक ही पर्पस था, आत्म साक्षात्कार, जीवन में स्वयं का बोध, अल्लाह क्या है, यह दर्शन वाकई अगर हो जाए
तो पर्पस सॉल्व हुआ और सभी के पीछे एक ही उद्देश्य था। अगर सारे लीडर्स मिलकर इस समझ को प्राप्त करें और एक ही दिन पर, भले डेट कोई अलग ही रखी जाए जिसमें ये सभी त्योहार एक साथ लोग आकर मनाएं, तो उस दिन सभी के विचार एक जैसे होंगे, सभी के विचार पॉजिटिव होंगे। विश्व के सारे लोग एक ही डेट फाइनल करके अगर इकट्ठा होकर ये मनाएं तो सभी के अंदर एक ही विचार, तो विश्व की चेतना कितनी ऊपर उठेगी, एक साथ उठेगी। वरना एक त्योहार मना रहा है तो दूसरे कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं मन में, हर एक सोच रहा ये मेरा त्योहार नहीं, ये मेरा नहीं है। तो जब सब कुछ एक हो जाएगा तो कैसी संभावना खुल सकती है। आज जो ये बातें सब सुनकर खिदमत का मौका दिया उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इस मनो शरीर यंत्र का नाम मुश्ताक खान है। हाँ। इस्लाम को किताबों से तो बहुत समझा, पर बड़ी खुशी है कि यहाँ आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बिल्कुल आज के संदर्भ में इतने आसान तरीके से भी समझा जा सकता है। हाँ। ये चमत्कार मुझे मिला और यहाँ से आज लौटूंगा। हाँ। तो ध्यान का एक पावर लेके लौटूंगा, क्योंकि सुख समृद्धि पहले से ही मालिक ने मुझे दे रखी है। थैंक्स सरसरी, थैंक्स गॉड। बहुत अच्छा। यस, अल्लाह के बंदे या प्रभु के बंदे या परमात्मा के बंदे, हर धर्म के बंदे अपने मान्यताओं में बंधे हुए हैं। अगर मान्यताओं में बंधे हैं तो हमेशा डर है, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में जो हो गया वो डराते रहता है। और अब समझ में आ रहा है कि ये सब के पार जो आज़ाद जीवन है, वरना कुछ रिलीजन ये सोचते हैं कि ये हमारे धर्म का नहीं है, यानी कुछ और लोगों के लिए है, मगर यहाँ आकर समझ में आता है ये सभी के लिए है। अंडरस्टैंडिंग ऐसा धागा है जो सभी धर्मों को जोड़ने के लिए है। कोई धर्म परिवर्तन करवाने वाला पार्ट नहीं है, सभी के लिए ये कैसे काम करता है, क्योंकि मन सभी के अंदर एक जैसा ही है, अंतर्मन एक जैसा ही काम करता है, सबके अंतर्मन जुड़े हुए हैं, सबका अनुभव एकात्मता एक है। उस वननेस को महसूस करने के लिए आप ध्यान में गहराई में उतरते हैं और वहाँ पता चलता है कि एक ही अनुभव है, अलग अलग शरीरों से अपना अनुभव कर रहा है। यानी एक ही कागज़ पर शब्द लिखे हैं 50, मगर हर शब्द के पीछे कागज़ एक ही है, एक ही कागज़ पर लिखे हुए हैं। तो वो जो कागज़ है उसको जानने के लिए शब्दों की वजह से पता चलता है पीछे पेपर है। तो वो पेपर का अनुभव, जिंदा होने का अनुभव करने के लिए, किसी भी धर्म का हो, सभी को वही चीज़ जाननी है। उसी को जानने के लिए, जनवाने के लिए इतने धार्मिक पुस्तक बने, उसी के लिए ही अलग अलग भाषाओं में। तो भाषाएं अलग होने की वजह से लोगों को लगता है कि शायद किसी और धर्म की बात है, ये हमारी बात नहीं है, मगर एक ही बात है। ये पक्का जितना जल्दी हो जाए तो धर्मों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो नफरतें होती है वे समाप्त होती हैं। तो अच्छा रहा। हैवी थॉट्स। यस। आज विश्व को किसी नए धर्म की नहीं बल्कि सभी धर्मों को जोड़ने वाले धागे की जरूरत है। क्या है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म का गहरा अर्थ? धर्म की शुरुआत किसने और क्यों की? धर्म का उद्देश्य क्या है? सच्चे धार्मिक कैसे बने? त्योहार क्यों बनाए गए? उनके पीछे कौन सी गहरी समझ है? समाज में भाईचारा, प्रेम भाव और एकता कैसे बढ़े? हर धर्म मजहब को सही दृष्टिकोण से कैसे देखें? सभी धर्म एक हैं, इस समझ को प्राप्त करें। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।